अगले ही पल अंधेरा फट पड़ा। वो आकृति सीधे उसके ऊपर झपटी। एक चीख जंगल में गूंजी, पर किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि उसी क्षण जंगल ने आवाज को निगल लिया। वेलकम टू कहानी जोन। रात ने जैसे अपना शरीर खोलकर धरती को निगल लिया था। चारों तरफ ऐसी कालिमा पसरी थी मानो आकाश का कोई हिस्सा फटकर नीचे गिर पड़ा हो। दिया पकड़े एक आदमी धीरे धीरे जंगल के भीतर बढ़ रहा था। उसका नाम रामलाल था। उसकी चाल में घबराहट थी, पर मजबूरी उससे भी भारी थी। उसके पैरों के नीचे सूखे पत्ते चरमराते और हर आवाज उसे ऐसा महसूस कराती जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। अचानक हवा थम गई, जंगल एकदम शांत हो गया और फिर पेड़ों की ऊंचाई से कुछ लटकता हुआ नीचे झूलने लगा। लंबे उलझे बाल, असामान्य रूप से झुका हुआ शरीर। रामलाल ने सिर ऊपर उठाया। दिया बुझ गया। अगले ही पल अंधेरा फट पड़ा। वो आकृति सीधे उसके ऊपर झपटी। एक चीख जंगल में गूंजी, पर किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि उसी क्षण जंगल ने आवाज को निगल लिया। सिर्फ पत्तों के बीच कुछ घसीटने की आवाज आई और फिर सब शांत। सुबह का सूरज धुंधला था। शमशान घाट पर एक चिता जल रही थी। लकड़ियों के बीच से उठती लपटें कभी तेज हो जाती, कभी धीमी। गांव के लोग दूर खड़े थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सा डर था। रामलाल की लाश जब मिली थी, तब उसका शरीर पहचान में मुश्किल से आ रहा था। सीने पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से मांस नोच डाला हो। किसी जानवर का काम नहीं लगता था, पर इंसान का भी नहीं। लोग एक दूसरे को देख रहे थे। हर नजर में शक था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि एक साधारण किसान की मौत इतनी भयानक कैसे हो सकती है। रामलाल की बीवी मालती थोड़ी दूरी पर बैठी थी। उसके चेहरे पर आंसू थे, पर उसकी आंखों में कुछ और भी था। एक अजीब स्थिरता, जैसे वो शोक से अधिक किसी और विचार में डूबी हो। लपटें उठती रहीं, धुआं आसमान में घुलता रहा। चिता धीरे धीरे शांत होने लगी। गांव वाले एक एक कर लौटने लगे, पर उनके कदम भारी थे। हर कोई पीछे मुड़कर एक बार मालती को देखता, फिर नजरें चुरा लेता। उस रात के बाद गांव की हवा बदल गई। रामलाल और मालती की झोपड़ी गांव के छोर पर थी। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और सामने छोटा सा आंगन। 5 वर्षों से उस आंगन में कभी बच्चे की हंसी नहीं गूंजी थी। वही खालीपन अब और गहरा हो चुका था। रामलाल मृत्यु से कुछ दिन पहले एक तांत्रिक के पास गया था। ये बात गांव में किसी को ठीक से नहीं मालूम थी, पर कुछ लोगों ने उसे शाम के समय जंगल की दिशा में जाते देखा था। उसके हाथ में वही मिट्टी का दिया था। तांत्रिक गांव से दूर पुराने बरगद के पास रहता था। उसके बारे में कहा जाता था कि वो संतान के लिए उपाय बताता था, पर उसके उपाय साधारण नहीं होते। जंगल की गहराई में अमावस्या की रात बिना पीछे मुड़े चलना, ऐसी शर्तें वो रखता था। रामलाल ने 5 वर्षों की पीड़ा में वो सब स्वीकार कर लिया था। जिस रात वो गया, वो अमावस्या थी। आकाश पर एक भी तारा नहीं था, और उसी रात जंगल ने उसे निगल लिया था। गांव में अब शाम होते ही दरवाजे जल्दी बंद होने लगे। बच्चों को बाहर खेलने से रोक दिया गया। मालती दिन में सामान्य दिखती। वो कुएं से पानी भरती, आंगन बुहारती, मंदिर में दीप चढ़ाती, पर रात होते ही उसकी झोपड़ी के भीतर से कभी कभी हल्की सी सरसराहट सुनाई देती। एक रात पड़ोस की बूढ़ी औरत ने देखा कि मालती किसी औरत से बात कर रही थी। वो औरत भयानक लग रही थी। अगली सुबह बूढ़ी औरत की लाश मिली। गांव में अब यह विश्वास पनपने लगा कि यह साधारण मृत्यु नहीं थी। रामलाल की चिता की राख ठंडी नहीं हुई थी कि गांव पर एक और छाया मंडराने लगी। गांव का भय अब संदेह में बदल रहा था। कुछ लोगों ने याद किया कि मालती का मायका आसपास के गांव में नहीं था। वो अचानक आई थी, जैसे कहीं से उग आई हो। उसके अतीत के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम था। रातें लंबी होती जा रही थी। गांव का साहस अब टूटने लगा था। कुछ बुजुर्गों ने पुराने ग्रंथ निकाले। उनमें चेटकीन का उल्लेख था। ऐसी स्त्री जो अधूरी इच्छा, अपमान या अभिशाप से जन्म लेती है, जिसकी आंखों में राख की चमक होती है, जो अपने ही प्रिय का रक्त बहाकर पूर्ण रूप लेती है। सवाल अब यह था कि मालती कौन थी। गांव के कुछ लोगों को धीरे धीरे कुछ पुरानी बातें याद आने लगी। कई वर्ष पहले इसी गांव के किनारे एक युवती को जादू टोने के शक में लोगों ने अपमानित किया। उस पर अनहोनी घटनाओं का दोष मढ़ा गया था। उसे पीपल के पेड़ से बांध कर मारा गया था। उस घटना के बाद गांव में कुछ समय तक शांति रही थी। फिर समय के साथ सब भूल गए। मालती के गांव में आने का समय उसी घटना के कुछ महीनों बाद का था। वो अकेली आई थी। उसने अपने अतीत के बारे में बहुत कम बताया था।
रामलाल ने बिना अधिक प्रश्न किए उसे स्वीकार कर लिया था। मालती दिन में वैसी ही दिखती थी जैसी हमेशा थी, पर रात होते ही उसकी झोपड़ी के आसपास एक अजीब सन्नाटा घिर जाता। गांव के बुजुर्गों ने जब पुराने ग्रंथों में चेटकीन का वर्णन पढ़ा तो कई बातों ने उन्हें भीतर तक हिला दिया। उन पन्नों में लिखा था कि चेटकीन साधारण स्त्री नहीं होती, वो कभी जन्म से ऐसी नहीं होती। वो बनती है किसी अधूरी कामना, गहरे अपमान या असहनीय अन्याय से। उसका रूप बाहर से मानवीय रहता है, पर भीतर उसका अस्तित्व बदल चुका होता है। एक रात मालती बाहर निकली। उसके कदम सामान्य थे। वो गांव की सीमा पार करके उसी जंगल की ओर बढ़ी जहां रामलाल मारा गया था। पेड़ों के बीच पहुंचकर वो खतरनाक चुड़ैल बन गई थी। अब गांव को यकीन हो चुका था कि खतरा बाहर से नहीं, भीतर से है। बुजुर्गों ने उपाय ढूंढने शुरू किए। ग्रंथों में लिखा था कि चेटकीन को उसके अपूर्ण चक्र से मुक्त करना ही एकमात्र उपाय होता है। यदि वो अपने प्रिय का रक्त बहाकर पूर्ण हो चुकी हो तो उसे साधारण अग्नि या मंत्र से नष्ट नहीं किया जा सकता। उसे उसी स्थान पर बांधना होता है जहां उस पर अन्याय हुआ था। गांव वालों ने उस पुराने पीपल के पेड़ को याद किया। रात चुनी गई, अमावस्या की। मालती उस रात झोपड़ी में नहीं थी, वो पहले ही जंगल में पहुंच चुकी थी। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो हवा असामान्य रूप से भारी थी। मशालों की लौ बार बार कांप रही। पीपल के पेड़ की ऊंची शाखा पर वो आकृति दिखाई दी, उल्टी लटकी हुई। उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। गांव वाले आगे बढ़े, रस्सियां तैयार थीं। अचानक हवा तेज हो गई, मशालें एक साथ बुझने लगी। अंधेरा फिर घना हो गया। पेड़ों के बीच चीखों की लहर दौड़ी। कोई किसी को साफ नहीं देख पा रहा। तभी एक भयानक आवाज आई, मैं फिर आऊंगी। मैं फिर आऊंगी।